कराची के बल्दियाती इदारों में चेयरमैन तो आ ही जाएंगे, लेकिन ट्रांजैक्शन पीरियड मुकम्मल करने के लिए ट्रांजैक्शन ऑफिसर तैनात किए जाएंगे, जो कि कल रात को होने थे, लेकिन शायद आज शाम को हो जाएं, वरना पीर को इनका नोटिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन 25 टाउन जो बनने जा रहे हैं उसमें टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर की आमद के बजाय अब ट्रांजैक्शन ऑफिसर आएंगे। जी हाँ, यानी कि 7 टीएमसीज एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कराची की सतह पर ट्रांजैक्शन ऑफिसर तैनात किए जाएंगे और नोटिफिकेशन हो जाएगा। जो अफवाह फैली थी कि ऐसा नहीं हो रहा, तो वो ठंडे हो गए थे, वो ठंडे हो जाएं, यानी कि फिर गर्म हो जाएं जाने के लिए। इसलिए कि हुकूमत सिंध यानी लोकल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था जिसमें तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स को फारिग कर दिया था कि 19 जून को वो नहीं होंगे, तो वो नहीं होंगे। इसकी वजह यह है कि सिंध हुकूमत या लोकल गवर्नमेंट या वजारत बल्दियात ने बाकायदा नोटिफिकेशन तैयार तकरीबन कर लिया है, लेकिन अब 25 टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर के बजाय 7 डिस्ट्रिक्ट के यानी कि रिटर्निंग अपने 7 ट्रांजैक्शन ऑफिसर तैनात किए जाएंगे और एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में वो आके इन सब चीज़ों को यानी कि टाउन्स बनाएंगे और टाउन बनाने के बाद ट्रांजैक्शन पीरियड को मुकम्मल करेंगे। ज़राए के मुताबिक ये जो अब नोटिफिकेशन निकला था कि 16 मई 2023 को, जिसमें आपको वाज़े तौर पे हमने पहले भी बताया था कि टर्म एंड कंडीशन जो TORs बनाए गए थे उसमें सी के अंदर बाकायदा लिखा हुआ था कि 3 महीने में पूरे सिंध के ट्रांजैक्शन ऑफिसर ये रिपोर्ट मुकम्मल करेंगे। उसके बाद बाकायदा टाउन नोटिफाई हो जाएंगे और चेयरमैन बैठ जाएंगे, यानी मुंतखब नुमाइंदे आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद अगर आपको याद हो कि कराची की सतह पर भी एक नोटिफिकेशन निकला था जो कि नजम अहमद शाह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की इजाज़त से इखलाक खान यूसुफजई रिसर्च ऑफिसर ने निकाला था कि 2 जून 2023 को, और उसमें बताया था कि कमिश्नर कराची चेयरमैन होंगे, और हमने आपको बताया था कि तकरीबन इसमें मेंबरान भी हैं, और ये 2 जुलाई तक टर्म एंड कंडीशन यानी TORs जो इनको दिए गए थे, इसमें कहा था 30 दिन के अंदर ये ट्रांजैक्शन पीरियड कराची का मुकम्मल करेंगे, यानी कि ये 2 जुलाई तक अपना कराची का ट्रांजैक्शन पीरियड मुकम्मल करके प्रोविंस का जो सेल बना हुआ है ट्रांजैक्शन का, जो कि 16 अगस्त तक काम करेगा, उसको ये सारा डेटा फराहम कर देंगे, जो कि 16 या 17 अगस्त को 25 टाउन नोटिफाई हो जाएंगे और इस दौरान ही ट्रांजैक्शन ऑफिसर यानी कि ख़त्म हो जाएंगे और फिर ऑटोमेटिकली टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर 25 तैनात होंगे। जबकि कल जो है वो हल्फ की तकरीबात भी होंगी और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर, ये जो टाउन की सतह पर जो मुंतखब नुमाइंदे यूसी चेयरमैन नामजद हुए थे वो यकीनी तौर पर कल 11 बजे तक हल्फ उठा लेंगे, कोई 2 बजे तक उठा लेगा, लेकिन उनको इजाज़त दी गई है ज़राए के मुताबिक कि वो अपनी अपनी DMCs में जाके बैठ सकते हैं। अगर वो DMCs में कल आ जाते हैं वो बैठे होंगे, लेकिन साइनिंग अथॉरिटी उनके पास नहीं होगी, यकीनन वो बैठ के वहाँ चेक एंड बैलेंस भी कर सकते हैं और यकीनी तौर पर फिर वो वाइट पेपर भी तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, जिससे मजीद खलबली मचने के इम्कानात हैं, इसलिए कि कहीं तो जमात इस्लामी के हैं और कहीं पीपल्स पार्टी के, कहीं PTI के, और कुछ लोग नाराज़ भी हैं मुंतखब नुमाइंदे के उनके आने से पहले ही बहुत सारे हाथ मार लिए गए हैं। लेकिन बहरहाल चेयरमैन को इजाज़त दी गई है, ज़राए के मुताबिक वो आकर अपने टाउन्स में यानी DMCs में बैठ सकते हैं और ट्रांजैक्शन पीरियड मुकम्मल होता हुआ देख सकते हैं। बहरहाल अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छा है, कोई बात नहीं। और चेयरमैनों को हमारे ज़राए के मुताबिक हम फिर कह रहे हैं इजाज़त मिल गई है, लेकिन वो 16 अगस्त तक यकीनन क़याम तो करेंगे, तो आम घर से लाएं, कोई बात नहीं। लेकिन हो सकता है कि 16 अगस्त के बाद नोटिफाई होने के बाद जहां टाउन भी नोटिफाई हो जाएंगे, तमाम ट्रांजैक्शन का काम भी मुकम्मल हो जाएगा, यानी कि बिल्डिंग भी नोटिफाई हो जाएगी, लाइबिलिटीज़ भी, अफसरान मुलाजमीन, मशीनरियाँ, सब चीज़ें जब हो जाएंगी तो बाकायदा इनको नोटिफाई करके साइनिंग अथॉरिटी दे दी जाएगी चेयरमैनों को जो टाउन की सतह पर बैठे होंगे। और चेयरमैन 16 अगस्त को ही उम्मीद है कि 25 टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर्स का भी नोटिफाई हो जाएगा। लेकिन हम फ़िलहाल बता रहे हैं कि इस वक्त 7 डिस्ट्रिक्ट की सतह पर ट्रांजैक्शन पीरियड को मुकम्मल करने के लिए 7 DMCs में ट्रांजैक्शन ऑफिसर के नामों को हतमी शक्ल दे दी गई है, जबकि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 8वें के लिए भी हतमी शक्ल दे दी गई है आज रात को, वरना कल तो बाकायदा इसका नोटिफाई हो जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेटर कल से ऑफिस नहीं आएंगे, इसलिए कि वो ऑर्डर फ़िलहाल वापस नहीं लिया गया है और फ़िलहाल ट्रांजैक्शन ऑफिसर
اور DDO پاور جو ہے وہ اکاؤنٹ آفیسر کو منتقل ہو رہی ہے اور اس کے تحت وہ باقاعدہ فرائض انجام دیں گے تاکہ فائنینشیل مسئلہ بھی نہیں ہو. اور عید الاضحیٰ پر یہ ٹرانزیکشن آفیسر جو آ رہے ہیں یہ بھی تجربے کار بلدیاتی افسرانی ہے اور یقینی طور پر نہ تو عید الاضحیٰ پر کچھ مشکل آئے گی اور نہ تنخواہوں میں کوئی مشکل آئے گی. تنخواہیں بھی قبل از وقت یعنی عید الاضحیٰ سے پہلے ہوں گی اور عید الاضحیٰ بھی ویسے ہی منائی جائے گی ڈسٹرکٹ کی سطح پر اور یہی اہل افسران ہوں گے جو ماضی میں آپ کو نظر آئے تھے. اور ویسے بھی عید الاضحیٰ پر تمام تر علائشیں اٹھانے کا کام سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ایک ڈسٹرکٹ پر کروڑوں روپے کی لاگت سے اٹھاتا ہے. اس لیے ٹرانزیکشن آفیسر سے اس کا واسطہ ہی نہیں کیونکہ DMCs کے ایڈمنسٹریٹر بھی صرف مانیٹرنگ کرتے تھے. لہٰذا یہ مسئلہ بھی ایسا کوئی مشکل نہیں اس لیے کہ ٹرانزیکشن آفیسر اپنا کام کریں گے اور سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ علائشیں اٹھائیں گے. چیئرمین ضرور ان کی مانیٹرنگ کریں گے یہ ہمیں یقین ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا صدقی پہ دکھی ہو. عزیز عارف KBS بلدیاتی نیوز کراچی. ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے. KBS بلدیاتی نیوز.